बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ की एक जेल से दूसरी जेल में मुंतकली जो है वो एक बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो चेयरमैन हैं इमरान ख़ान, उनके वकला की जानिब से ये कहा गया था कि उनको अटक जेल में सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं और इसलिए उनको अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अडियाला जो है वो सबसे बड़ी जेल है। प्रॉपर वहाँ पर क्लासेस हैं, कैटेगरीज़ हैं और वहाँ पर जो सहूलियात एक हाई प्रोफाइल कैदी को दस्तयाब होती हैं वो दीगर जेलों में नहीं हैं। तो इसलिए ये दरख्वास्त जो है वो आई थी। आज हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फ़ैसला सादिर कर दिया कि ठीक है जी, उनको अटक जेल से अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाए। लेकिन इसी दौरान अब ये इंकशाफ सामने जो है वो आया है कि आज जब हियरिंग हो रही थी साइफ़र केस की अटक जेल में इमरान ख़ान साहब के साथ, तो उसमें उस हियरिंग के दौरान इमरान ख़ान ने अपने जो इस ट्रायल के दौरान साइफ़र वाले जज को ये बताया कि वो इस जेल से दूसरी जगह मुंतकिल होना नहीं चाहते। ही इज़ प्रिटी कंफर्टेबल इन अटक जेल। अटक जेल में उनको कोई मसला नहीं है, जो सहूलियात हैं वो उससे मुतमईन हैं और वो यहाँ पर बज़ाहिर मतलब इससे कहा जाए कि वो मुतमईन हैं। वो उस पे रज़ामंद हैं और वहाँ पर वो राज़ी हैं वहाँ पर रहने के लिए, और वो नहीं चाहते कि उनको जो है वो अडियाला जेल जो है मुंतकिल किया जाए। तो अब जो जिसके लिए ये फ़ैसला लिया गया हाई कोर्ट से, और फ़ैसला दे भी दिया गया कि जी इनको मुंतकिल कर दिया जाए अटक से अडियाला। तो अब वो जिससे मुताल्लिक़ फ़ैसला है या जिसको मुंतकिल करना है या जिसके हक़ में फ़ैसला आया है, ख़ुद उन्होंने कह दिया है कि जी उन्हें ऐसे किसी रिलीफ़ की ज़रूरत नहीं है। दिलचस्प सूरत-ए-हाल है, इसकी तफ़सील जानेंगे अवैस से, जिन्होंने कि आज की जो प्रोसीडिंग है वो भी कवर की थी, उस केस को पूरा परसू किया है। जी अवैस। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आती है जिसमें ये मेंशन होता है कि क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो कैद हैं और क्योंकि इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल जो भी कैदी हैं वो रावलपिंडी की अडयाला जेल में हैं। लेकिन चेयरमैन पीटीआई को जब गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद उनको रावलपिंडी अडयाला जेल मुंतकिल करने के बजाय अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो उस पर अदालत के हाई कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं। आज जो तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है, क्योंकि इमरान ख़ान का जो स्टेटस था वो सज़ा मुअत्तल होने के बाद, कालअदम होने के बाद जो है वो चेंज हो गया था। अब क्योंकि चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में क्योंकि कैद हैं। उनको पहले तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था और बाद में बिल्कुल, फिर साइफर फिर केस आया। तोशाखाना में उनका जो है वो मुअत्तल हो चुकी है सज़ा। वो सज़ा मुअत्तल होने के बाद क्योंकि स्टेटस कैंसल हो चुकी है, मतलब चेंज हो चुका है। ओके। तो अब वो अंडर ट्रायल कैदी हैं। तो अंडर ट्रायल कैदी जो भी हैं वो पिंडी की अडयाला जेल में हैं, इस्लामाबाद के जितने भी कैदी हैं। तो इस्लामाबाद की अदालत में ये केस है, तो इमरान ख़ान को अटक जेल क्यों मुंतकिल किया गया है? उनको फ़िल-फ़ौर जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं कि उनको अटक जेल से आप अडयाला जेल मुंतकिल करें। लेकिन ये आर्डर आने के बाद ही, क्योंकि आज तहरीरी आर्डर भी आया और आज सुबह सवेरे अटक जेल में ही समाअत थी साइफ़र केस के हवाले से। तो साइफ़र केस की ख़ुसूसी अदालत के जज जो अबू हसनात ज़ुल्करनैन हैं, वो जब समाअत कर रहे थे, दौरान समाअत हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दौरान समाअत ये कहा गया कि वो अडयाला जेल शिफ्ट नहीं होना चाहते, वो अटक जेल में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पर इन्होंने अपने आप को कंफ़र्टेबल कर लिया है, बल्कि वो कंफ़र्टेबल हैं और अपने आप को उन्होंने एडजस्ट कर लिया है। अब मेरे ख़्याल में जहाँ तक बात ये है कि चेयरमैन पीटीआई को, क्योंकि अगर अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाता है तो दोबारा से वो सहूलियात की एक दफ़ा फिर से जंग छिड़ जाएगी। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये वाज़ेह ऑर्डर है कि क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो साबका वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उनको बेटर क्लास जो है वो मौजूद है और बेटर क्लास जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि किसी ऐसी सहूलियात से या उनका जो हक़ तलफ़ी है, एक मुलज़िम की हक़ तलफ़ी है, वो नहीं होनी चाहिए। अब दिलचस्प सूरत-ए-हाल है, क्योंकि इमरान ख़ान साहब ने ये भी कहा है कि वो अपने वकला से बात करेंगे कि इस दरख़्वास्त को वापस ले लिया जाए। लेकिन बात वहीं पर आकर रुकती है कि अब अदालत का फ़ैसला आ चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है। तो आया अब इस फ़ैसले के बाद क्या चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनकी वकला टीम जो है, लीगल टीम जो है, वो इंट्रा कोर्ट अपील में जाती है या अदालत पर मुनहसर है कि वो इस केस को कैसे टेक अप करते हैं? इम्पॉर्टेंट बात है कि देखना यह है कि एक तरफ अदालती फ़ैसला है, अब फ़ौरी तौर पे उस फ़ैसले पर अमल हो जाता है। ऐसी सूरत में उनको अटक जेल से और अडियाला जेल जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा, या फिर यह है कि जिससे मुताल्लिक़ यानी जिस
क्लेमेंट से मुताल्लिक फ़ैसला है, जो एग्रीव्ड था, जो एग्रीव्ड फ़रीक है, अगर वो अपने फ़ैसले को वापस लेना चाहता है, तो ऐसी सूरत में क्या उस फ़ैसले पर अमल किया जाएगा या फिर उसकी ख्वाहिश जो है उसको एहतराम किया जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं इस वक्त। हाई कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं और इसके ऊपर अमल जो है वो अदालती हुक्मनामे पर अमल जो है वो इंतज़ामिया को कराना लाजिम होता है। तो अब देखना ये है कि वकला जो हैं वो क्या करते हैं, क्या वो इमरान खान की इस ख्वाहिश को कि वो अटक जेल में ही रहना चाहते हैं और अडियाला नहीं जाना चाहते, इसके लिए वो कोई इंट्रा कोर्ट अपील दायर करके अपने ही हक़ में दिए गए फ़ैसले को चैलेंज करेंगे, या फिर ये दूसरी सूरत हाल होगी कि वो अपने क्लाइंट को राज़ी करेंगे कि वो दोबारा जो है वो एक नई जगह शिफ्ट हो जाएँ और वहाँ पर उन्हें शायद इससे भी ज़्यादा बेहतर सहूलियात जो हैं वो दस्तयाब हों। थैंक यू।